आज लेज़र एंड होलोग्राफी की सेकंड क्लास है। कल हमने आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बारे में जान लिया था। आज हम देखेंगे इसके जो रिलेशन है, रिलेशन अमॉन्ग्स्ट आइंस्टीन कोएफिशिएंट। सबसे पहले देख लेते हैं, देयर आर टू एनर्जी लेवल्स ई एम एंड ई एन। ये nth लेवल है और ये nth लेवल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाना है। डेल ई जो इन दोनों के बीच की है वो है h न्यू। ओके, अब इसकी स्टडी करते टाइम अपन देखते हैं, यदि अगर ये टेम्परेचर चेंज होता है, यहाँ पे क्रिस्टल का टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये जो एच न्यू है इसकी हमें इस फोटोन की हमें एनर्जी की जो आवश्यकता होगी वो कम पड़ेगी। इसलिए इनके जो रिलेशन निकालने हैं, तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले T इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये एक तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो अब आगे की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्रायिकता जो आई थी P m2n, ये आई थी B m n u न्यू। अब प्रायिकता की जहाँ बात करते हैं तो प्रायिकता हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें एक यूनिट के लिए बताती है, ना कि कंप्लीट क्रिस्टल के लिए। कहीं के लिए बताती है? यूनिट के लिए। अब हमें तो कंप्लीट क्रिस्टल के लिए देखना है, तो कंप्लीट क्रिस्टल के लिए देखना है तो लेट देयर आर nm पार्टिकल्स, nm एटम्स और nm इलेक्ट्रॉन्स, और देयर n इलेक्ट्रॉन्स और n एटम्स और n पार्टिकल्स, कुछ भी मान लो। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में nm पार्टिकल्स हैं या nm इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें nn हैं। तो अब ये तो यूनिटी के लिए हो गया, ये तो यूनिट के लिए हो गया। तो सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत का अध्ययन करते हैं अपन। प्रायिकता कितनी होगी, mth से nthवें लेवल में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, ये प्रायिकता हमने निकाली थी P m2n इक्वल टू B mn u न्यू। बट ये तो प्रायिकता है और ये प्रायिकता आती है ओनली फॉर यूनिट। अब मान लो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं वो n हैं, तो ग्राउंड स्टेट में एटम्स n m है, ठीक है। तो इसके लिए पूरे जो इसका वो है संख्या, यहां से यहां जाने वाले की संख्या, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले परमाणुओं की संख्या। अब ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाने वाले परमाणुओं की संख्या है वो
मान लेते हैं हम आर कहाँ से, एम से एन में, आर एम एन। तो आर एम एन इक्वल टू कितना हो गया? सबसे पहले तो हम प्रायिकता की बात करते हैं फॉर ए यूनिट पी एम एन, और उसके बाद में टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं, एन एम। दिस implies that this equation is changed into beta m n u nu. Equation number 1, where nm is quantity of particles in ground state, beta mn जो कांस्टेंट था, आइंस्टाइन कांस्टेंट, और u nu उसका आवर्ती फलन है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन में ऊपर से उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में स्वतः उत्सर्जन करने वाले परमाणु, स्वतः उत्सर्जन करने वाले परमाणुओं की संख्या। अब देखो ऊपर जो परमाणु हैं वो कितने हैं, एन एन। प्रायिकता कितनी थी हमारे पास आई थी, प्रायिकता ए एम एन आई थी, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, एन एन इंटू ए एम एन। और इसी प्रकार थर्ड कंडीशन में उत्तेजित अवस्था से, उत्तेजित अवस्था से फोटोन, उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में फोटोन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन किया, करने के पश्चात ग्राउंड स्टेट में आने वाले परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में आने वाले जो परमाणु हैं वो कैसे होंगे, देखो कितनी हो गई, एन एन, बीटा एन टू एम और यू। ये भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने वाले परमाणुओं की संख्या। अब आने वाले परमाणु आर एन टू एम, ये इन दोनों का टोटल होगा, एन एन ए एम एन प्लस एन एन बीटा एन एम, और ये भी एन एम, nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब देखते हैं, अब कंडीशन ये है हमारे पास, ये दो इक्वेशन मिल गई हमें, तो जितने नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं। ये मान के चलते हैं तो दोनों जो संख्याएं हैं वो बराबर होंगी, दोनों संख्याएं बराबर होंगी, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वल कर देते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल कर दिया, 1 इक्वल टू 2 यानी आर एम टू एन इक्वल टू आर एन टू एम, यानी एन एम बीटा एम एन यू न्यू इक्वल टू एन एन ए एन एम प्लस बीटा एन एम यू। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3
हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इनके रिलेशन निकालने हैं। तो इनके रिलेशन देखिए कैसे निकालेंगे। हमें प्राप्त करना है ये वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व के टर्म्स में, ठीक है। तो लेट इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। NM बीटा MN U न्यू माइनस NN बीटा NM U न्यू इक्वल टू हमारे पास इधर क्या बचा, NN ANM। ओके, इनमें से भी हम एक चीज़ और बाहर निकाल लेते हैं, इसको कॉमन लेकर के इसको हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालते हैं तो NN बीटा NM U न्यू। यहाँ हमारे पास क्या बचता है, यहाँ हमारे पास बचता है NM बीटा MN U न्यू अपॉन NN बीटा NM U न्यू माइनस 1 इक्वल टू NN ANM। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो चलो आ जाते हैं। U न्यू इक्वल टू, इनको सबको हमें उधर भेज देना है, ठीक है। इनको सबको हमें उधर भेज देना है। देखिए सबसे पहले तो NN से NN कैंसिल हो गया, मैं कैंसिल नहीं करूँगा, इसे मैं लिखूँगा ही नहीं। हमारे पास क्या आया, ANM अपॉन ये आ गया बीटा NM, और ये टर्म्स नीचे चली गई हमारे पास, NM बीटा MN U न्यू अपॉन NN बीटा NM U न्यू माइनस 1। इसको हम ऊपर ले सकते हैं, इसको हम ऊपर लेके देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं। तो देखिए U न्यू इक्वल टू ANM अपॉन BNM अपॉन NM BMN अपॉन NN BNM माइनस 1। ये हमारे पास जो रेशियो आ गई वो स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन का अनुपात है। स्वतः उत्सर्जन का अनुपात और उद्दीपित उत्सर्जन का अनुपात, ये जो रेशियो है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म इसमें उत्तेजित अवस्था, निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने वाले परमाणुओं की संख्या है। ये है उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में जाने वाले परमाणुओं की संख्या। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम। तो मैक्सवेल कहता है किसी भी ऊर्जा स्तर में, किसी भी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या, किसी भी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या उसके परमताप और उसके ऊर्जा स्तर के नियम ताप के ऊष्मीय संतुलन के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल स्तर में परमाणुओं की संख्या एक्सपोनेंशियल इंटू E अपॉन KT, उसके परमताप के एक्सपोनेंशियल के समानुपाती या बराबर होती है, ठीक है। अब K तो यहाँ पे क्या है, K है यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक, ये हम लोग जानते हैं ऊष्मागतिकी के नियम से। थर्मोडायनामिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। तो
तो आ जाओ अब हम बात करते हैं इस रेशियो की। केवल हमें यहाँ से ये रेशियो उठानी है, ये रेशियो उठानी है। तो ये रेशियो उठा करके हम किस तरह से आगे का डेरिवेटिव करते हैं, देखो एन एम अपॉन एन एन। बट ये क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला और नीचे वाले के लिए नीचे वाला। ठीक है, यहाँ जो साइन आएगा ये आएगा नेगेटिव, तो ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला ई एम बा ऊर्जा स्तर अपॉन के टी, और नीचे क्या आया, एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन के टी, और सब कुछ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई एन माइनस ई एम। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा ई, ई एन माइनस ई एम, यानी एक्सपोनेंशियल एच न्यू हमारे पास नई टर्म आ गई। ओके, और नीचे का जो के टी है वो ऐसा कैसा है ही सही, ऑन के टी। ये हमारे पास नई टर्म मिल गई। कि अब हमें ये किसके रूप में मिला, ये हमें मिला फोटोन के रूप में। एक्सपोनेंशियल जो है उसके ऊर्जा वाला फोटोन है। ठीक है, अब यानी कि हम डायरेक्टली इसको लिखें तो कह सकते हैं एन एम अपॉन एन एन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी। ये हमारे पास नई टर्म हमें मिल गई। आगे चलते हैं तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का भी अब संबंध हम इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो इसे हमें ये जो सूत्र मिला था उसके अंदर रख देते हैं। हमें मिला था यू न्यू इक्वल टू ए एन एम अपॉन बी एन एम अपॉन एन एम अपॉन एन एन और बी एम एन अपॉन बी एन एम माइनस वन। इसमें इसे रखते हैं तो हमारे पास आता है ए एन एम अपॉन बी एन एम अपॉन, इसकी जगह वो रखा हमने एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी और बी एम एन अपॉन बी एन एम माइनस वन। ये हमारे पास नई टर्म हमें नई टर्म के रूप में ये मिल चुका है। अब बात करते हैं ऊर्जा घनत्व के वितरण की। तो ऊर्जा घनत्व के लिए प्लांक ने एक नियम दिया था। प्लांक का ऊर्जा घनत्व वितरण सूत्र। अब वो सूत्र हमें क्या कहता है, वो सूत्र हमें कहता है कि यू न्यू डी न्यू, किसी भी ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो कितना होता है, ऊर्जा घनत्व जो परिवर्तन होता है वो होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी की पावर 3 एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, इस टर्म में होता है। ठीक है, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू और सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, इस टर्म में ये होता है। अब ये दोनों टर्म यू न्यू और ये टर्म, इसको मैं ए डाल दूं और इसको मैं बी डाल दूं, तो ए और बी का हम कंपैरिजन करते हैं। क्या, ए और बी का हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है वो तो हमारे पास आता है ये। ठीक है, और ये जो है इसकी रेशियो हमारे पास यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम 1 के बराबर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग ए एंड बी, तो बीटा
एन एम इक्वल टू बीटा एम एन, यानी जितने जो परमाणु हैं वो उत्तेजित अवस्था में जाएंगे फोटोन के द्वारा, उतने ही परमाणु फोटोन के द्वारा उत्सर्जित होने पर निम्न अवस्था में भी आने चाहिए। ये ही हमारे पास क्या है, लेज़र का सिद्धांत है। और दूसरी जो रेशियो थी ये वाली रेशियो हमारे पास आती है ए एन एम अपॉन बीटा एन एम इक्वल टू हमारे पास कितनी आती है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, ये डी न्यू तो उसके आवृत्ति परिवर्तन के लिए है। ये हमारे पास दो टर्म्स मिलती हैं हमें। यही लेज़र के सिद्धांत पे है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेशियो बदलेगी ए एन एम अपॉन बी एन एम, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए एन एम अपॉन बी एन एम प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, यानी इनके जो अनुपात में परिवर्तन होगा वो आपतित फोटोनों की आवृत्ति के तीसरी घात के समानुपाती होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।